बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है चौधरी अली और आप देख रहे हैं इजी फॉरेक्स ट्रेड। एक न्यू वीडियो में आप सबको खुशामदीद। और आज की हमारी जो वीडियो है वो अकॉर्डिंग टू आवर पैटर्न आज की वीडियो है हमारी कि जो कल अकाउंट आप लोगों से बनवाया था लास्ट वीडियो में, ये रही सबसे जो लास्ट वीडियो है, टू ओपन लाइव अकाउंट इन जस्ट 2 स्टेप्स। अकाउंट बनाया था हमने एक्सनेस पे, और उसके बाद आज हम उसको यूज़ करना सीखेंगे, उसको चलाना सीखेंगे कि उसको चलाते कैसे हैं। ठीक हो गया। तो न्यू कमर्स जो कि आए हैं उनमें अगेन से वो इशू आ रहा है कि न्यू वीडियोस नहीं मिल रही, तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि जब सब्सक्राइब करते हैं तो अगर किसी ने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ तो उसको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है सबसे कि जब सब्सक्राइब के साथ एक बटन होता है वहाँ पे टच करें, बेल आइकन पे, सामने विंडो खुलेगी, वहाँ ऑल पे क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो कल हमने डाउनलोड किया था, मैं मोबाइल पे इसलिए कर रहा हूँ, लैपटॉप पे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप सब लोग मुझे पता लगा ज़्यादातर जो हैं वो मोबाइल पे ही यूज़ करते हैं। तो कल जो अकाउंट बनाया था आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे बना वो। ठीक हो गया, आप सबने बना भी लिया होगा। और अगर किसी ने नहीं बनाया तो लास्ट वीडियो देख ले, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे टच करें और अकाउंट इजी है। मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स में आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद ये एक्सनेस की एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर पे आपने आके, एंड्रॉयड फ़ोन है सबके पास तो इजीली वो डाउनलोड हो जाती है वहाँ से। उसके बाद एक्सनेस को ओपन करके वही जीमेल और पासवर्ड जो आपने वहाँ पे दिया वो यहाँ पे इजीली देना है, ये लॉगिन हो जाएगी। इसके बरक्स थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आप एक्सनेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या MT4 और MT5 का प्लेटफॉर्म डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको सर्वर भी डालना पड़ता है। डेमो अकाउंट है तो ट्रायल का सर्वर डालेंगे, अगर रियल अकाउंट है तो रियल का सर्वर डालेंगे, फिर अकाउंट नंबर डालना पड़ता है, फिर पासवर्ड डालना पड़ता है, वो थोड़ा सा लंबा है। वो मोस्टली लैपटॉप वालों के लिए होता है, वो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाले कुछ टाइम में बनाऊंगा कि अगर कोई लैपटॉप पे यूज़ करना चाहे तो वो कैसे करेगा। ठीक है, तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। ये एक्सनेस की एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे। मेरे पास कल वाला जो अकाउंट है वही लॉगिन है जो मैंने 2 स्टेप इसका कोड रखा था, 121212। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स ये अकाउंट ओपन हो चुका है मेरे सामने, आप लोगों के सामने भी बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस आएगा। ये अपडेट इज़ अवेलेबल का इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक हो गया। और इस तरह का सेम इंटरफेस है, सामने ये जो लिखा हुआ है कि नो ओपन ऑर्डर्स। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि हमारी फ़िलहाल कोई रनिंग ट्रेड नहीं चल रही। अगर कोई हमारी ट्रेड चल रही है पहले से, कोई हमने लगाई हुई है, होल्ड की हुई है, इन फ्यूचर हम करेंगे कि एक कोई ऐसी ट्रेड ऐसी जगह से हम लगा देते हैं कि जहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाती है और हमें लगता है कि ये मज़ीद गिरती जाएगी, हमने सेल की ट्रेड ली हुई है, हम प्रॉफिट में हैं, तो हम उसका वेट करेंगे। वो ट्रेड्स होल्ड पे हो जाती हैं और कई ट्रेड्स तो होती हैं जो हफ्ते चलती हैं, कई हफ्ते चलती हैं, मतलब मीन्स के मंथ, महीने के महीने भी ट्रेड्स चलती हैं और वो आपको प्रॉफिट देती जाती हैं, देती जाती हैं, देती जाती हैं। उसको, उन ट्रेड्स को बोलते हैं स्विंग ट्रेड्स। स्विंग ट्रेड्स जो किसी ऐसे पॉइंट से लग जाती हैं बंदे से खुशकिस्मती से कि वहां से मार्केट हमारे जिस डायरेक्शन में हमने ट्रेड लगाई होती है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली गिरती जाती है, मूव होती जाती है, पैटर्न बना के चलती है मार्केट। इस तरह से नहीं गिरती है, वो आपको आने वाली वीडियोस में पता लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से मार्केट के गिरने और ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वहां से हम उसी डायरेक्शन की ट्रेड लेते हैं जिस डायरेक्शन की ट्रेड बन रही होती है। तो वो लॉन्ग ट्रेड जो होगी वो यहाँ पे शो होगी, यहाँ पे ये ओपन लिखा हुआ है, ओपन पेंडिंग एंड क्लोज्ड। इसका मतलब है कि आप जो भी है, जो आपकी ट्रेड चल रही होंगी वो यहाँ पे होंगी। अगर आपने कोई यहाँ इसमें एक वो भी ऑप्शन है कि सपोज अभी मार्केट का रेट 10 पे चल रहा है, आप चाहते हैं कि मार्केट का रेट 12 पे आए, 12 पे आए तो मैं सेल की ट्रेड मेरी ऑन हो जाए, तो आप पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। वो जो पेंडिंग ऑर्डर लगेंगे वो यहाँ पे शो होंगे, पेंडिंग ऑर्डर भी कोई नहीं है। और ये इसके बाद आता है क्लोज्ड ऑर्डर्स, कि आपके जो ऑर्डर्स क्लोज हुए हैं, आपने रिसेंटली जो क्लोज किए हैं। मेरे रिसेंटली थोड़ी देर पहले मैंने एक दोस्त को बता रहा था, तो बताते बताते ये 2 ट्रेड्स हुई हैं, एक $75 की, एक $128 प्रॉफिट की। तो ये आपके सामने रामिश में ही है, मे बी वीडियो देख रहे हो वो। तो उनको मैंने इनका ना बताते हुए उसकी रिकॉर्डिंग सेंड किया तो वो आपके सामने आ गई है। तो ये नीचे जो है
2.34 की एंड -1.196 की, ये भी उनको समझाते हुए मुझे ट्रेड कट कैसे करते हैं ये बताते हुए ये माइनस में गया है। ठीक हो गया। तो ओवरऑल ये 4 ट्रेड्स किए हैं बताते बताते, और उसमें $200 का प्रॉफिट है, और ये बहुत मीन्स के पुरानी नहीं है, अभी से 10 से 15 मिनट पहले की बात है। 28 नवंबर डेट आ रही है ऊपर। ठीक हो गया। तो इसको आप ओपन पे चले जाएंगे। अब यहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। ये मार्केट का इंटरफेस है। जब आपने ट्रेड करनी है तो सबसे पहले नीचे आपको अकाउंट जो येलो हुआ हुआ है इसके साथ ट्रेड का नज़र आ रहा है बटन, यहाँ पे टच करेंगे, ये सामने मार्केट खुल गई सारी। ठीक हो गया। अब ये सबसे ऊपर बिटकॉइन है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, किसी को ऊपर लेके आना चाहें, किसी को नीचे लेके आना चाहें, कोई न्यू ऐड करना चाहें, हर चीज़। अगर कोई चीज़ न्यू ऐड करनी है तो ये पेंसिल आइकन है बना हुआ, इस पे टच करेंगे। इसमें से जिसको ऊपर लेके आना है, जिसको नीचे लेके आना है, तो आप अपनी मर्जी से इसको स्क्रॉल करके कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये गोल्ड है ये सबसे ऊपर हो, ये आ गया। फिर आप चाहते हैं कि ये यूएसडी जेपीवाई ये ऊपर हो, फिर यूरो यूएसडी है, एप्पल सबसे नीचे चला जाए। आप एप्पल को ख़त्म करना चाहते हैं, क्रॉस दबा दें, क्रॉस एप्पल ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद आप इसको जस्ट बैक करेंगे मोबाइल से, मोबाइल का जो बैक होता है, तो ये वापस वो सेक्शन में आ जाएगा। ये अच्छा, इसमें दो चीज़ें और हैं कि आप ये लिखा हुआ है पॉपुलर, ये मार्केट में जो इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में जो पॉपुलर चल रहे हैं, टच करेंगे ये पॉपुलर आ जाएंगे, और इस टाइम गोल्ड ही सबसे पॉपुलर चल रहा है। गोल्ड सबसे पॉपुलर है, यूरो यूएसडी सेकंड नंबर पे, जीबीपी ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर ये थर्ड नंबर पे, फिर यूएसडी जेपीवाई, फिर एयूडी कैड। मींस के बिटकॉइन देख लें कितना नीचे आ रहा है। ये इस टाइम पॉपुलर पेयर्स हैं। फिर टॉप मूवर्स जिनमें मूविंग की एवरेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पाकिस्तान में बैठ के आप इतना नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कैन कंपनी है ये अमेरिकन कंपनी है, पीडीडी ये भी फॉरेन की कंपनीज हैं, वहाँ के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लोग शेयर्स खरीदते हैं। तो इनमें आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तानी कोई होगा कि बंदा इसमें ट्रेड कर सके, क्योंकि इनमें ट्रेड करने के लिए इन कंपनीज का बायोडाटा आपके पास होना चाहिए, जो कि एक रिस्की ट्रेड है, क्योंकि हम उस कंट्री में है नहीं, हम इस कंपनी के ओनर को नहीं जानते, काम क्या करते हैं। विकिपीडिया से हम कर तो सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, लेकिन हमें उस तरीके का उस जैसी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती कि जिस बेस पे हम ट्रेड कर सकें। फिर उसके बाद आप चले जाते हैं नेक्स्ट मेजर्स पे। टॉप मूवर्स के नेक्स्ट है मेजर्स। अब मेजर्स कौन से पेयर्स हैं जिनके ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होती है? ये मेजर्स और माइनर्स कैसे बनते हैं? ट्रेडिंग वॉल्यूम पर डे के हिसाब से। अब जिनके ऊपर जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम डेली कई महीनों से बाकी करेंसी से अप रहता है, वो मेजर्स में आ जाते हैं। और मेजर्स में मोस्टली कमोडिटीज नहीं होती, कमोडिटीज बोलते हैं गोल्ड सिल्वर मेटल्स जो भी होते हैं, ये मेजर्स में नहीं आते। मेजर्स में मोस्टली वो करेंसीज आती हैं, जैसे यूरो यूएसडी हो गए, दुनिया का सबसे बड़ा पेयर है करेंसी पेयर, यूरो वर्सेस यूएसडी। और दो करेंसीज मिलेंगी तो ट्रेड होगी, सिंगल करेंसी की ट्रेड नहीं होती। इस मैप में आप देख लें, यूरो यूएसडी सेकंड नंबर पे, जीबीपी यूएसडी कोई भी सिंगल नहीं है, सब डबल में आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आप मेटल्स में आते हैं। मेटल्स में आप देख लें, मेटल्स इसको कमोडिटीज ही बोलते हैं। एक्स ए यू यूएसडी गोल्ड सबसे ऊपर है, फिर नीचे सिल्वर है, फिर गोल्ड वर्सेस यूरो है, पहले ऊपर टॉप पे गोल्ड वर्सेस डॉलर। ये जो थर्ड नंबर पे आ रहा है गोल्ड वर्सेस यूरो, ये भी अच्छा है, लेकिन यूरो के साथ मेरा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और बहुत ज़्यादा लोग इसको ट्रेड करते भी नहीं है, क्योंकि यूरो को समझना इतना आसान नहीं है, उसकी रीडिंग्स इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा हाइड करके रखते हैं यूरोप वाले। और लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की जो हैं वेबसाइट्स बताऊंगा, उस वेबसाइट पे हर मोमेंट की रिपोर्ट होती है डॉलर की, उसको हम देख के हम गोल्ड पे ट्रेड करते होते हैं। ठीक है। नीचे कॉपर है, ये रहा कॉपर, फिर नीचे गोल्ड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मीन्स के ये मेटल्स हैं सारे। नीचे प्लेटिनम भी है, एल्यूमिनियम भी है, निकल भी है, जिंक भी है, लेड भी है, सिल्वर भी, सिल्वर वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर वट एवर जो भी है, ये मेटल्स आ गए। इसके नेक्स्ट करेंगे तो ये क्रिप्टो है। क्रिप्टो में सबसे टॉप है बिटकॉइन, इथेरियम, बिटकॉइन वर्सेस जेपीवाई, ये सबसे ऊपर बीटीसी। जो सिंपल बीटीसी लिखा हुआ है ये भी सिंपल ट्रेड नहीं हो रहा, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वर्सेस डॉलर, ये डॉलर के साथ ट्रेड हो रहा है। इथेरियम भी डॉलर के साथ ट्रेड हो रहा है।
आगे बिटकॉइन है, आगे जो भी है, लाइट कॉइन वर्सेस यूएस डॉलर, ये सारे कॉइन्स हैं। इसके बाद इंडिसेस आती हैं, ये इंडेक्सेस हैं, इसको डेक्सी बोलते हैं। और इसको भी देखना पड़ता है हमें। जब हम ट्रेड करेंगे गोल्ड पे तो हमने गोल्ड और डॉलर को देखने के लिए कि डॉलर कितना अप जा रहा है कितना डाउन आ रहा है, ये सबसे पहले चलो ये डेक्सी का चार्ट खोलते हैं। मोस्टली हम जब ट्रेड करेंगे तो हमारी दो ट्रेड्स ओपन मींस के दो विंडोज ओपन हुई होंगी, एक पे गोल्ड का चार्ट होगा, सेकंड पे डेक्सी का चार्ट होगा। अब गोल्ड और डेक्सी ये अपोजिट मैक्स 100% नहीं, लेकिन 70 to 80% ये अपोजिट मूव करते हैं। मीन्स कि डेक्सी अगर ऊपर जा रही है, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो गोल्ड नीचे आ रहा है। जहां पे हम देखेंगे कि अब डेक्सी के नीचे आने का टाइम हो गया है, तो हम गोल्ड में बाय की ट्रेड लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब डेक्सी नीचे आ रहा है तो गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये हमें एक आइडिया मिलता है। उसके बाद हमने प्राइस एक्शन से, कैंडल से, स्पोर्ट्स से, जो स्पोर्ट्स बनी होंगी उससे, कैंडल्स के जो पैटर्न बनेंगे उनसे हमने कंफर्मेशन लेनी है कि वाकई यहाँ से ऊपर जाने का कोई चांस है, या फिर डेक्सी मूव करेगा, गोल्ड नीचे ही जाएगा, डेक्सी के अपोजिट नहीं चलेगा। ये भी फर्दर आपको आगे थोड़ा सा गाइड करेंगे इसके बारे में। और अभी जैसे देखते हैं डेक्सी का चार्ट ही सबसे पहले खोल लेते हैं, बल्कि नहीं डेक्सी का नहीं खोलते, जो हमने करना है हम उसी पे चलते हैं। फेवरेट्स में जाके और ये गोल्ड का चार्ट ही खोल लेते हैं, ठीक है। एक्स से यू यूएसडी इसको ओपन करते हैं, इसी को समझते हैं कि इसमें क्या है और इसमें कैसे कैसे काम करते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा आप हाथों से जूम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, ये सामने आपके एक, इसको जूम आउट करेंगे तो ये एक किस्म का एक चार्ट बना हुआ है। ये मैंने 1 मिनट का ओपन किया हुआ है, नीचे आपको नजर आ रहा है सेल से ऊपर तीन बने हुए छोटी छोटी कैंडल्स हैं, साथ 1 M लिखा हुआ है, ये 1 मिनट है। ये टाइम फ्रेम आ रहा है, टाइम फ्रेम काफ़ी टाइप्स के मिलेंगे आपको। 1 मिनट मीन्स के ये जो एक कैंडल है ना, ये 1 मिनट की ये कैंडल है। सात इंडिकेटर्स हैं। अब सबसे पहले हम टाइम फ्रेम को समझते हैं। 1 M पे टच करेंगे, ये सामने खुल गया सारा चार्ट। सबसे ऊपर 1 मिनट पे टच हुआ है, नीचे इसके 5 मिनट्स, देन 15, देन 30, देन 1 आवर, देन 4 आवर, देन 1 डे। अब हम 30 मिनट्स पे टच करते हैं। अब जो हमारे पास चार्ट खुला है, ये हर कैंडल 30 मिनट्स की है। मीन्स कि ये ओपन हुई है, उसके बाद इसने क्लोज अप हुई है जब एग्जैक्ट 30 मिनट्स हो गए। जैसे अभी 9:29 हुए ना, अब ये 1 मिनट के बाद ये जो कैंडल है ये आप देखेंगे क्लोज हो जाएगी, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप देख लेते हैं। इसके साथ साथ चलें, ये करते करते दूसरी भी बात करते हैं। और इंडिकेटर्स का भी यूज़ हम करेंगे, लेकिन इंडिकेटर्स के ऊपर बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन जो जस्ट इंडिकेटर्स पे ट्रेड करते हैं वो लॉस खाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कंफर्मेशन के लिए होते हैं, तो ट्रेड को कंफर्म कंफर्मेशन लेने के लिए कि आया जो मेरा आइडिया है, जो मेरी एजुकेशन है, जिस तरीके से मैंने ये गेस किया है कि यहाँ से मार्केट अप होगी या डाउन होगी, तो ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट। ये देखें 30 मिनट्स हो गए, ये कैंडल क्लोज होगी, अगली कैंडल स्टार्ट होगी। अब सेम 1 आवर पे जाएंगे, अगर 1 आवर वाली कैंडल, ये जो लास्ट है, लास्ट कैंडल, ये अभी क्लोज नहीं होगी। जब एग्जैक्टली 10 बजेंगे, क्योंकि अभी 9:30 हुए हैं, 10 बजेंगे तो ये कैंडल क्लोज होगी। ये हर घंटे की कैंडल है। इस तरीके से इस पे जाएंगे तो ये हर 4 घंटे की कैंडल है, 4 आवर की एक कैंडल। ये जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे आपको मार्केट के ट्रेंड का इजीली पता लगता है, अच्छा पता लगता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब ये 4 आवर की कैंडल है, ये हमें बता रही है कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है, इस जगह से, और ये मुसलसल ऊपर को जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड में है। अब एक चीज मशहूर है, फेमस है मार्केट में, कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये आप भी नोट करें, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कि ट्रेंड के अगेंस्ट आपने ट्रेड नहीं लगानी, आप फंस जाएंगे और उस ट्रेड से निकलना आपके लिए मुश्किल होगा, आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। ट्रेंड के फेवर में ट्रेड लगानी है आपने आपने ढूंढ, अब यहाँ पे ये अप ट्रेंड चल रहा है, आपने जो ट्रेड ढूंढनी है वो बाय की ट्रेड ढूंढनी है, आपने सेल की ट्रेड नहीं ढूंढनी यहाँ पे, क्योंकि ये मार्केट है अप ट्रेंड में। अच्छा, उसके अलावा अब हमें ये पता लग गया कि मार्केट अप ट्रेंड में, अब हम ट्रेड ढूंढने के लिए 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाएंगे।
5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले गए। अब यहाँ पे हम वो जगह ढूंढेंगे कि कहाँ से हम अप की ट्रेड ले सकते हैं, बाय की ट्रेड हम कहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको लैपटॉप पे गाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ से मेरे पास कर्सर अवेलेबल नहीं है जहाँ से बंदा स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सके, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सके। मोबाइल के ऊपर वो फैसिलिटी नहीं आ रही, या नेक्स्ट वीडियो मैं ट्रेडिंग व्यू से बनाऊंगा मोबाइल के थ्रू, तो वहाँ से वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। इसका ये इंडिकेटर्स हैं। सपोज आप यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा देते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं 14 पीरियड के हिसाब से, और कलर आपने ये पिंक ही रखा हुआ है, ओके करते हैं, अप्लाई टू क्लोज। ये थर्ड नंबर पे अप्लाई टू क्लोज, ये क्लोज वैल्यू पे ही लगाना होता है। ओपन पे लगाएंगे कोई फायदा नहीं है, हाई पे लगाएंगे। हाई क्या होता है, जो कैंडल की बॉडी के बाहर एक टॉप पे विक बनी होती है, डंडी बनी होती है, वो डंडी का जो टॉप होता है ना, वो होता है उस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे लगाएंगे तो मूविंग एवरेज हाईएस्ट पॉइंट पे लगेगी, उसके हिसाब से लगेगी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो किसी भी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट होता है। ये आपने चीज़ नोट रखनी है, जो किसी भी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल होता है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसको एक सेकंड क्लोज करते हैं। ये जो कैंडल आपको वाइट नजर आ रही है ना, वाइट, ये बुलिश कैंडल है। और जो आपको ब्लैक नजर आ रही है वो बियरिश कैंडल है। मोस्टली आपने चार्ट्स में देखा होगा, ये वाइट वाली कैंडल जो हैं ये ग्रीन कलर की होती हैं, और जो ब्लैक वाली कैंडल्स हैं वो रेड कलर की होती हैं। वाइट कैंडल का ओपनिंग पॉइंट नीचे होता है, बिल्कुल लास्ट में, लास्ट वाले कॉर्नर में। जैसे ये आपको बता रहा, ये जहाँ से कैंडल, ये जहाँ पे है ना भी नुक्ता, छोटा सा डॉट है, इसका जो अपोजिट नीचे वाला पॉइंट है ना, नीचे वाला जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, ये इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है। और जहाँ पे डॉट एग्जैक्टली आया हुआ है, ये इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है। व्हाइट कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट नीचे है, क्योंकि वो मार्केट नीचे से ऊपर गई है, बुलिश हुई है, बुलिश। और ये जो ब्लैक कैंडल है, इसका क्लोजिंग पॉइंट नीचे होता है। ये बियरिश कैंडल है, ये ऊपर से क्लोज होती है, इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आई है। ये आपने नोट रखना है कि बुलिश का क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होता है, बियरिश का क्लोजिंग पॉइंट नीचे होता है। और क्लोजिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, उसको हम देखेंगे। इंडिकेटर लगाते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं, ओके करते हैं। अब ये लाइन लग गई है, ये हमें मूविंग एवरेज बता रही है कि ये मूविंग एवरेज है भाई। जब तक मार्केट इस लाइन से ऊपर है, इसका मतलब है कि आपने नीचे की ट्रेड सेल की नहीं लेनी, मार्केट ऊपर ही जाएगी। अब ये पीछे देखें, जहां से स्टार्ट हुई है मार्केट, ये इसके मूविंग एवरेज से ऊपर ऊपर ही ट्रेड कर रही है। नीचे हल्की सी आई है, लेकिन नीचे उसने प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी है, रीटेस्ट करने के लिए गई है, मूविंग एवरेज वाली लाइन को रीटेस्ट किया है और वापस ऊपर निकल गई है। अगर इसको क्रॉस करके नीचे आ जाती ना, थोड़ा सा नीचे ट्रेड करती, तो फिर ये मार्केट बुलिश हो जानी थी, बियरिश हो जानी थी, ये नीचे गिर जानी थी। मूविंग एवरेज ये बताती है कि जब तक, अब कंफर्मेशन लेनी है ना, अब यहाँ पे मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं सेल की ट्रेड ले लूँ डाउन साइड की, लेकिन जब मैं मूविंग एवरेज लगाऊंगा मुझे पता लगेगा नहीं भाई, मार्केट तो अपवर्ड जा रही है, मैंने डाउन सेल की ट्रेड है नहीं लेनी। तो इंडिकेटर्स आपको मींस के बताते हैं कि आप वो लेते हैं, आपने कंफर्मेशन लेनी है सिर्फ इंडिकेटर से। ये हो गया। इसके बाद ओवरव्यू है, ओवरव्यू में ये मार्केट के अबाउट बता रहे होते हैं, ये इतना वो नहीं है हमारे मतलब का, हमारा चार्ट के ऊपर ही सारा काम है। अच्छा, इसके अलावा चार्ट्स की 3 टाइप्स अवेलेबल होती हैं। ये कैंडलस्टिक्स चार्ट है, ये मार्केट की ओपनिंग भी बताता है। मार्केट की सपोज के अगर आप 5 मिनट की कैंडल लेना, तो हर 5 मिनट की ओपनिंग भी बताएगा, क्लोजिंग भी बताएगा, हायर हाई भी बताएगा। ऊपर वाली जो विक लगी होगी, ये जो डंडी लगी हुई है, इसको विक बोलते हैं। ऊपर वाले को हायर हाई बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर लो बोलते हैं। ये हायर वैल्यू भी बताएगा 5 मिनट में क्या लगी, लोअर वैल्यू भी क्या लगी, और ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। अच्छा, कैंडल स्टिक को आप खत्म करते हैं, बार्स में चले जाते हैं। ये यूज नहीं होती, इतनी ज्यादा समझ में नहीं आती। ये भी है उसी तरह से, लेकिन मोस्टली इसके ऊपर ट्रेड्स करना मुश्किल है, इस पे एक्यूरेसी नहीं होती, बंदे को समझ नहीं आती। इसको बार चार्ट बोलते हैं, हम यूज नहीं करते। बस ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, बड़े बड़े बैंक्स इनको यूज करते हैं, हम इनको यूज नहीं करते। इसके अलावा एक है लाइन चार्ट, ये चार्ट हम यूज करते हैं, ये भी कंफर्मेशन के लिए। अब वहां पे कैंडल्स हैं, जिस कैंडल का जहां पे क्लोज हुआ है, ये उस डॉट, उन डॉट्स को मिला रही है सिर्फ आपस में, ये क्लोजिंग वैल्यूज को मिला के लाइन बन रही है।
ये जब हम ट्रेंड लाइंस लगाएंगे तो हम ट्रेंड लाइंस इस चार्ट पे लगाएंगे, क्लोजिंग वैल्यू पे लगाएंगे, हमें पता लगेगा कि ये ट्रेंड लाइन है। आप देखेंगे जब ट्रेंड लाइन हम लगा देंगे उसके बाद हम कैंडल चार्ट पे जाएंगे, कैंडल स्टिक पे कन्वर्ट करेंगे, तो जो विक्स होंगी सारी वो इस लाइन से बाहर होंगी, जो कैंडल की क्लोजिंग है वो इसके अंदर अंदर आ जाएगी। ठीक हो गया, ये मोस्टली चीज़ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमने ट्रेड लगानी कैसे है, और लगानी कैसे है, और उसको क्लोज कैसे करना है। हम नॉर्मल सा ही है, सिंपल बता देता हूँ। जैसे इधर से हमें लगा कि अब ट्रेड मार्केट अप जाने वाली है, हम अप जाने वाली है तो हम बाय की ट्रेड लगाएंगे। बाय पे टच किया, ये ब्लू कलर का बाय लिखा हुआ है, बाय पे टच किया, ये आगे आ जाता है लॉट साइजेस, कि लॉट साइज कितनी होनी चाहिए। ये लॉट साइज के बारे में मैं आपको फर्दर गाइड करूंगा, लेकिन इसको छोड़ दें। 0.01, हमने सबसे छोटी लॉट गोल्ड में ये है 0.01, हमने इसको कर दिया, इधर से यस कर दिया और कंफर्म बाय पे टच किया, ये हमारी एक ट्रेड प्लेस हो गई है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये हम प्रॉफिट में जाने लग गए हैं। ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, नीचे आएगी तो हमें लॉस होगा। बाय की ट्रेड में सेम, सेल की ट्रेड लगाई होती तो ये ऊपर जाता तो हमें लॉस होता, नीचे आती मार्केट तो हमें प्रॉफिट होता। अब ये लॉट लग गई है, अब इसको काटना कैसे, क्लोज कैसे करना है, ये आपको नजर आ रहा है जहाँ पे ऊपर एक्स ए यू यूएसडी के नीचे ऑर्डर 1, वॉल्यूम लॉट 0.01, आगे लॉस लिखा आ रहा है, प्रॉफिट लॉस, और आगे क्रॉस का बटन है। इस क्रॉस पे टच करेंगे, सिंपली कंफर्म पे टच करेंगे, ये हमारी ट्रेड क्लोज हो गई 0.13 यूएसडी लॉस के साथ। अगर ये रेड है तो मीन्स हम लॉस में है, अगर ये ग्रीन है तो मीन्स हम प्रॉफिट में। सेम हमने सेल की ट्रेड सपोज लगानी है, सेल पे टच करेंगे 0.01। ये लॉट साइज कैसे इंक्रीज करते हैं वो यहीं से प्लस करना है, लेकिन वो आपको बाद में बताऊंगा लॉट साइजेस क्या होते हैं, वो अलहदा क्लास होगी। फिलहाल आपको मैं यूज़ करना और काटना और ट्रेड को लगाना बता रहा हूँ। कंफर्म सेल पे टच करेंगे, ये हमारी ट्रेड लग गई। हमने एक और ट्रेड लगा दी, एक बाय की भी लगा दी साथ, एक और हमने सेल की भी लगा दी साथ। अब हमारी 3 ट्रेड्स चल रही हैं। एक्सयू यूएसडी के नीचे 3 ऑर्डर्स, वॉल्यूम लॉट 0.03, ये हमारा ओवरऑल 0.3536 ओवरऑल लॉस चल रहा है। ऑल को क्लोज करना है, क्रॉस को टच करें, तीनों क्लोज हो जाएंगी। इंडिविजुअली क्लोज करना है, 3 पे टच करेंगे, ऑर्डर के नीचे, ऑर्डर के पास, ये तीनों खुल गई हैं। अब इनमें से जिसको भी आप क्लोज करना चाह रहे हैं, सपोज हम ये मिड वाली बाय वाली को क्लोज करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर टच किया, क्लोज, ऑर्डर क्लोज नजर आ रहा है आपको, ये राइट साइड पे नीचे लास्ट पे, इस पे टच किया, कंफर्म किया, ये हमारी 0.17 प्रॉफिट के साथ ये लॉट क्लोज हो गई है। अगेन किसी और को क्लोज करना चाह रहे हैं, उस पे टच करें, क्लोज ऑर्डर, कंफर्म, ये क्लोज हो गई। इसको क्लोज या इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, मीन्स कि आप चाहते हैं कि मैं अभी बंद करके लैपटॉप को जा रहा हूँ, मोबाइल को बंद करके जा रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स दे देते हैं कि इस पॉइंट पे अगर मार्केट जाए तो ऑटोमेटिकली मेरी, अगर मेरे अगेंस्ट इतने मूव करती है तो ऑटोमेटिकली मेरा इस इतने लॉस पे, $1 के लॉस के ऊपर मार्केट मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। और या फिर नीचे अगर मेरे हक में जाती है तो $5 का प्रॉफिट हो मुझे, तो वो लॉट क्लोज हो जाए। उसको मॉडिफाई करने के लिए इस लॉट के ऊपर क्लिक करें, डिटेल्स में जाएंगे, लास्ट में। अब यह लेफ्ट साइड पे नीचे वाले दो हैं, एक टेक प्रॉफिट, एक स्टॉप लॉस। पहले टेक प्रॉफिट पर टच करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि सेल की ट्रेड है तो डाउन करेंगे तो आपका वो होगा, मींस कि हम, हमारी लॉट लगी हुई है 2035 पे। ठीक हो गया, 2022 है अभी, इसको ऊपर ले जाएं, 2030 पे ले जाएं, या 28, 2028 पॉइंट के बाद 300 है, इसका कोई वैल्यू नहीं होती, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसकी खैर है। और इसको यहाँ पे कर दें 2028.300, नीचे आ गया स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस प्लस पे टच करें कि 2046 पे जाए ना, अगर मार्केट में $11 का लॉस हो तो फिर मार्केट में मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। इसको माइनस ले आए नीचे, जाहिर सी बात है $11 का हम लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये 2039 नीचे लॉस देखें, -$3.12, कि अगर हमारे अगेंस्ट ट्रेड जाती है, हमारा $3.12 लॉस होता है तो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और ऊपर टीपी के नीचे लिखा हुआ है $7.58, मीन्स कि अगर मार्केट इतनी हमारे हक में जाती है
कि हमारा $7.58 जब प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिकली लॉट ये क्लोज हो जाएगी, हमें क्लोज करने की ज़रूरत है नहीं है। कंफर्म पे टच करेंगे, ये ट्रेड जो है हमारी मॉडिफाई हो चुकी है। मोबाइल से बैक का बटन दबाएंगे, ये हमारा स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। ऊपर स्टॉप लॉस लगा हुआ है, नीचे टीपी लगा हुआ है कि यहाँ पे मार्केट आएगी तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। नीचे आई अगर $7.58 प्रॉफिट के साथ, और अगर हमारे अगेंस्ट ट्रेड जाती है तो $3.12 का जिस टाइम लॉस होगा तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया, इसको हम वैसे फिलहाल यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो फ्रेंड, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ट्रेड्स लगाते कैसे हैं, क्लोज कैसे करते हैं। अगर अभी वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है, आज के लिए इतना बहुत है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप कैंडल स्टिक पढ़ेंगे कि कैंडल मेन चीज़ है। कैंडल कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्राइस एक्शन जो है वो सारे का सारा है ही ये कि ये कैंडल स्टिक क्या चीज़ है। बेसिकली ये एक कैंडल जो बनती है ये आपको नेक्स्ट कैंडल के बारे में बताती है। जो बनी हुई अभी एक दो तीन चार लास्ट जो कैंडल्स हैं, ये हमें इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, चार के बाद पांचवी कैंडल, उसके बारे में हमें ये चार कैंडल्स बता रही हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। ये इसलिए कैंडल स्टिक को समझना बहुत ज़रूरी है। हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो कैंडल स्टिक को समझेंगे, कैंडल स्टिक के पैटर्न को समझेंगे, कैंडल्स के मुख्तलिफ नामों को समझेंगे। ठीक हो गया। फिलहाल आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, अपने पास के ट्रेड लगाते कैसे हैं, काटते कैसे हैं। $10,000 का है अकाउंट, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग जो लॉट साइज़ है आपने 0.01 0.02 छोटी लॉट साइज़ में रखें। ठीक हो गया। या 0.1 कर दें, 1 स्टैंडर्ड में ना जाएं, 0.1 0.2 इस तरह की ट्रेड्स करें, क्लोज करें, देखें प्लस माइनस कितना कुछ होता है। इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। तो बाकी फिर ये है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।